गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का झील ससुराल। गर्मी से जलती रसोई के अंदर 5 बहुएं चिकचिक करते हुए साग चुनने में लगी पड़ी थी। तभी अनीता बोलती है, जेठानी जी, गर्मी के चलते आधे से ज्यादा साग तो गला गला सा निकल गया। इतने थोड़े से साग में सबकी थाली में कितना आएगा? इन 5 भाइयों को जितना मर्जी कुछ बोल लो, बहरे बैल वाला हाल है। बाकी दिन तो इतने लंबे चौड़े परिवार में बाकी आधा किलो आलू उठाकर लाते हैं, और जब अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है तो 2 किलो चौलाई का साग लाने की क्या आवश्यकता थी? आधे से ज्यादा गल गया गर्मी से। इससे अच्छा तो हम रात को ही साग साफ सुथरा करके बना देते, अभी केवल चावल चढ़ाना बाकी रहता। ललिता, अगर रात को साग बनाकर रख भी देते तो इस तपती रसोई में कौन सा टिक जाता? सुबह तक सड़ ही जाता। कंचन बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से गर्मी चालू हुई है डेली डेली कितना खाना खराब होता है। रसोई में एक फ्रिज की बड़ी जरूरत है, तभी खाने की बर्बादी रुकेगी। तब 5 मिलजुल कर साग साफ कर लेती हैं। साग तो तोड़ लिया। कंचन, अनीता, तुम साग धो लो, थोड़ा पानी अदहन डालने के लिए छोड़ देना, चावल चढ़ाना है। कंचन साग वाला सूप लेकर धोने के लिए जाती है तो बाल्टी में कम पानी था। सरला दीदी, बाल्टी में तो मुश्किल से 1-2 मग्गा पानी है। इतनी मिट्टी, किनकिन वाले साग धोने में 1-2 बाल्टी पानी लगेगा। कंचन, ये पानी पतीले में पलट लो और बाल्टी दे दो। मैं पड़ोसन कांता काकी के यहाँ दे आती हूँ, 1 बाल्टी पानी मांग लाती हूँ। अनीता बाल्टी लेके जैसी बाहर आती है तो सास रेवती टोकती है, अनीता बहू, ये बाल्टी लेके कहाँ चल दी? रसोड़े में पानी नहीं है क्या? माँ जी, बिल्कुल सीमित पानी है, साग धोना है और पीने को भी नहीं है। इस पर रेवती झिझकते हुए कहती है, तुम लोगों का तो पानी खर्चा करने में कोई लिमिट नहीं है। गर्मी का मौसम चल रहा है, सप्लाई का पानी 2 हफ्तों से बंद है। 2-3 दिन में एक बार सरकारी टंकी आती है। हरे सब्जी धोया, कपड़े धोया, पानी फेंका मत करो, उसे अन्य घरेलू काम में इस्तेमाल किया करो। गरीब रेवती अपने 5 बेटों, बहू, पोते पोती के साथ सस्ते से पुराने किराने के मकान में रह रही थी। किसी तरह सर्दी के मौसम में सप्लाई के पानी से परिवार का गुजारा चल जाता, लेकिन चिलचिलाती गर्मी का मौसम चालू होते ही उन्हें पानी की किल्लत झेलनी पड़ती थी। कांता काकी, 1 बाल्टी पानी भर लूं, खाना पीना बनाना था। देख रेवती की बहू, तुझे बुरा लगे या भला, मेरे यहाँ पानी का मोटर लगा, इसका मतलब ये नहीं कि जब मन चाहे मुंह उठाकर पानी मांगने आ जाओ। पानी का बिल हमें चुकाना पड़ता है। आज लास्ट बार भर ले जा बाल्टी। काफी आलोचना करके कांता पानी देती है। भड़कते हुए अनीता पानी से भरी बाल्टी लेकर घर में लौटती है, जहाँ 5 भाई कुंदन, चंदन, मनोहर, अखिलेश, सोहन खटिया पर बैठे हुए थे। अनीता, ये पानी की बाल्टी यहीं रख दो, हम हाथ में धो लेंगे। पसीने पसीने से पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है। देखो जी, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। थोड़ा सा अपना शरीर चलाने का कष्ट करो और कुएं पर से जाकर नहा लो। अनीता बहू, ये कौन सा तौर तरीका है पति से बात करने का? 5 फैक्ट्री में रात भर ओवर टाइम करके आए हैं। अरे ज्यादा पानी नहीं है तो थोड़ा दे दो, हाथ मुंह धो लेंगे। किसी तरह थोड़े पानी में 5 मुंह धोते हैं और बहुएं साग भात बनाकर परोसती हैं। तभी बिजली कट जाती है। गर्मी से परेशान पिंटू चिड़चिड़ करते हुए, हाथ पंखा कर दो, चावल बहुत गरम गरम लग रहा है, दाने में भी खुजली कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, खाओ तुम। पता नहीं है नास पीटे बिजली वाले कौन से जन्म की दुश्मनी निकालते हैं, जब देखो तब खाते टाइम में बिजली काट लेते हैं। इस दम घोटने वाली गर्मी में मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बेफिजूल में ही मकान का किराया भर रहे हैं। दिन भर में 10 बार बिजली जाती रहती है। इससे तो अच्छा हम जंगल में ही कुटिया डालकर रहते, पेड़ पौधों की शुद्ध हवा तो खाने को मिलती। पंखा करते हुए बहुएं सबको खिलाने के बाद जूठा बर्तन समेटती हैं। तभी सोनी खुजली करते हुए, माँ, खमारी में गुंदी बज रही है, कुएं पर नहाने कब चलेंगे? बस चल रहे हैं बिटिया। कंचन, खाली वाला गागर उठा लेना, शाम का खाना पीना बनाने के लिए पानी भर के ले आएंगे। कड़ी धूप में बहुएं बाल बच्चों को लेकर कुएं पर आती हैं, जहाँ काफी भीड़ लगी थी। पार्वती चाची, कुएं पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे गौरी, कुएं में किसी का बछड़ा गिरकर मर गया है, अब तो कुएं का मीठा पानी अशुद्ध हो गया। ये सुनकर 5 चिंता करने लगती हैं। इस आग बरसती गर्मी में हमें तो केवल कुएं का सहारा था, अब तो कोई चारा नहीं बच गया। घर चलकर भी तो दम घुटने वाली गर्मी झेलनी, इससे अच्छा थोड़ी देर पास वाले जंगल में चलकर बैठते हैं, लकड़ी सूखे पत्ते भी ले लेंगे। गर्मी से बेहाल होकर सब जंगल में आकर घास पर बैठ जाते हैं। माँ, चाची, जंगल में तो कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना।
सच में इस जंगल में कितना सुकून चैन है। इन जीव जंतुओं का सही है, कुछ मिट्टी के अंदर कुछ पेड़ के ऊपर शरण ले लेते हैं। क्यों ना हम जंगल में ही अपनी कुटिया बसा ले, किराए की चिंता तो टलेगी। तभी पिंटू एक सुंदर से खरगोश को उछलते देखकर उसके पीछे पीछे भागता है। रुक जा मेरे प्यारे खरगोश, मैं तुझे हरी हरी घास खिलाऊंगा, आ जा। खरगोश के पीछे भागते हुए पिंटू एक बहते झील के पास पहुंचता है, जिसके अंदर से दूध की तरह शुद्ध स्वच्छ पानी निकल रहा था, जिसे देख बड़ी बड़ी आंख करके वो कहता है, ओ बेटे, मौज कर दी, जंगल के अंदर तो झरना है। माँ, चाची, जल्दी आइए। हे भगवान, पिंटू मेरा बच्चा, कहीं किसी खूंखार जानवर ने तो नहीं घेर लिया। पांचों जुगाड़ बहुएं आकर ठंडे पानी का विशाल झील गिरते देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। तभी कंचन कहती है, ये सच है या सपना? इतने गहरे पानी के अंदर इतना खूबसूरत झील है, ये तो जीता जागता स्वर्ग है। कंचन, वो देखो, इस झील में उसे जिंदा पहाड़ी से पानी निकल रहा है। तुम्हें पता है झील का पानी अमृत जितना मीठा होता है। गौरी के कथन पर ललिता पानी चखती है, जो कि काफी मीठा और दूधिया था। सचमुच इस झील का पानी चाशनी जितना मीठा है। मेरा तो मन तृप्त हो गया। लगता है इस झील के बारे में किसी को नहीं पता, तभी इतना एकांत है। चलो नहाते हैं। पांचों बहुएं झील के ठंडे पानी में खोले में स्नान करके पानी भरकर घर वापस आती है। अब रोजाना ही जुगाड़ू बहू झील किनारे घंटे तक विश्राम करती और पानी भरना, कपड़े धोना सब कार्य निपटाती। बहुओं, क्या बात है, आजकल तुम लोग कुएं पर बहुत देर करने लगी हो। दादी, हम कुएं पर नहीं, झील में नहाकर आते हैं। झील में? सरला बहू, पिंटू क्या बोल रहा है? सरला उस झील किनारे पहुंचने तक का सारा यात्रा वर्णन बताती है। तभी पांचों के पति परेशान होकर आते हैं। तुम सब लोग जल्दी जल्दी से घर का जरूरी सामान बांध लो, आज के आज घर खाली करना है। मनोहर, ये तो क्या बोल रहा है? और कुंदन, चंदन, तुम तो बोलो, मुंह में दही जम गई है क्या सबके? माँ, ये घर मकानदार ने किसी और को बेच दिया है। हम घर देखने गए थे, लेकिन हर जगह इतना हाई फाई किराया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ भटकाते फिरेंगे आप सबको। तभी पांचों जुगाड़ बहुओं का दिमाग चलता है। मंजली बहू गौरी कहती है, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, चलिए। जरूरत का सामान समेटकर सब झील के पास आ जाती हैं, जहाँ काफी जमीन खाली पड़ी थी। अब हम इस झील किनारे ही अपना ससुराल बसाएंगे। मगर इस झील किनारे घर बनाना कैसे संभव है? ना औजार है ना कुछ। कुंदन जी, पहले के युग में आदि मानव पत्थरों के औजार बनाकर प्रयोग करते थे। पत्थरों और घास फूस के घर में रहते थे। हम भी वैसी बनाएंगी। बहू, मगर इस झील किनारे बहुत काई जमा है, फिसलन भी है, इसको साफ सुथरा करना होगा। तुम सब मिलकर इस जगह की काई हटाकर साफ करो, हम लकड़ी काट कर लाते हैं। पांचों के पति जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और बहुएं झील के किनारे की जगह को साफ सुथरा करके अलग अलग भागों में बट जाती हैं, जहां सरला ललिता अंजीर फल का पेड़ देखती हैं। ललिता, देखो जरा, ये तो अंजीर फल का पेड़ है, चलो इसे तोड़ लेते हैं, खाने के काम आएंगे। वहीं दो बहुएं नदी से चूल्हा और रसोई का सामान बनाने के लिए मिट्टी, केले, अरबी के पत्ते वगैरह इकट्ठा करके लाती हैं। वहीं दो बहुएं झील में से कटे हुए मछली फंसा कर निकलती हैं। अनीता, देखो इस बार मैंने झील में से कितनी बड़ी और विशाल झींगा मछली पकड़ी है, आज तो दावत खाएंगे। पूरा समय लगाकर पांचों भाई झील किनारे ही मजबूत घर टिका लेते हैं और बहुएं मिलजुल कर खाने पीने की तैयारी करती हैं। और वहीं पांचों बहुएं झील में मछली पालन करने लगती हैं और झील किनारे के कुछ हिस्सों को साफ करके खेतीबाड़ी भी उपजाती हैं। इस तरह सब झील किनारे वाले ससुराल में गर्मी में सुलभता से रहन सहन